तो ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके शुरुआत से पढ़ सकते हैं। तो इस अध्याय में हर गौरी संवाद में राधा के उपाख्यान का निरूपण किया गया है। पार्वती ने कहा उस देवी को सुदामा का शाप क्यों प्राप्त हुआ था। उस सेवक सुदामा ने अपने अविष्ट देव श्री कृष्ण की कामनी को कैसे शाप दे दिया था। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, मैं इस अत्यंत अद्भुत रहस्य को बताता हूँ, तुम इसका श्रवण करो। ये रहस्य समस्त पुराणों में परम गोपनीय है, शुभ के प्रदान करने वाला तथा भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। एक बार राधिकेश गोलोक धाम में रास मंडल में शतभृंग पर्वत के एक भाग में वृंदावन के वन में बिरजा नाम की सौभाग्य वाली गोपी, जो कि राधिका के ही समान थी, उसे लेकर रत्नभूषणों से विभूषित भगवान ने उसके साथ क्रीड़ा की थी, यानी प्रणय किया था श्री कृष्ण ने उस गोपी के साथ। 1,00,000 मनवंतरों के समान समय व्यतीत हो गया था, किंतु जन्मादि से रहित गोलोक धाम का वो स्वल्प ही काल था। ये गोलोक धाम में ऐसा हुआ था, धरती पर नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। 4 दूतियों ने ये जानकर इस वृत्तांत को राधिका से कह दिया। इसका श्रवण करके वो बहुत ही अधिक रुष्ट हो गई और उस ईश्वरी ने हार का त्याग कर दिया था। साथ में रहने वाली सखियों ने बहुत कुछ उसे समझाया था, किंतु कोप से लाल मुख और नेत्र वाली ने बद्री के समान शुद्ध सुवस्त्र और रत्नों के समस्त अलंकारों का त्याग कर दिया था। सद्गुण वाली उसने क्रीड़ा का पद और उज्ज्वल मूल्य वाला दर्पण का भी त्याग कर दिया था। उसने मुख पर बनी हुई चित्र पत्रावली और मस्तक लगा हुआ सिंदूर को वस्त्र के द्वारा मिटा दिया था। मुखराज आनंद से जल की अंजलि से धो डाला था, जिसका कबरी का भार विस्तर अस्त हो रहा है। ऐसी वो केशों को खोलकर कांपती हुई शुक्ल वस्त्रों का परिधान करके रुक्षा बेसादी से वर्जित हुई अपनी प्यारी सहेलियों के द्वारा रोकी गई थी। वो बहुत शीघ्र यान के समीप में चली गई थी। रोष से अधरोष को फड़काते हुए उसने सखियों के समुदाय को बुलाया था। निरंतर कंप से युक्त अंग वाली वो गोपियों के द्वारा परिवारित की गई थी। भक्ति से युक्त उन कातर सखियों के द्वारा उसकी स्तुति की गई थी। ऐसी राधिका परम दिव्य, अमूल्य एवं रत्नों से निर्मित रथ पर समारूढ़ हो गई थी। वो रथ 10 योजन के विस्तार वाला तथा 100 योजन लंबा था। उस रथ में 1 सहस्त्र चक्र पहिए थे और वो अनेक प्रकार के चित्रों से समन्वित था। नाना प्रकार के चित्र विचित्र वस्त्रों से तथा सूक्ष्म शमों से वो शोभित था। हे प्रिय, उसी सुमनों माली रथ के द्वारा वो गई थी। कृष्ण के पास सुदामा नामधारी गोप ने इसका कोलाहल सुना था। वो श्री कृष्ण को सावधान करके स्वयं गोपों के साथ भाग गया था। भय से कृष्ण भी डरे हुए हो गए थे और उन्होंने सती बिरजा का त्याग कर दिया था। अपने प्रेम से भग्न होकर कृष्ण भी छिप गए थे। उस सती बिरजा ने भी समय को जानकर अपने हृदय में क्रुद्ध हो विचार किया और राधा के कोप से डरी हुई होकर उसने उसी समय पुराणों का त्याग कर दिया था। बिरजा की जो सहेलियाँ थी वे सब वहाँ पर भय से बिहल एवं कातर हो गई थी। वे सब उस समय में भय से साध्वी बिरजा की शरण में गई थी। वो शैलकन्या गोलोक में एक सरित के रूप वाली हो गई थी, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन था और लंबाई में इससे 100 गुनी थी। उसने मनोहर परिखों की खाई की भांति गोलोक को वेष्टित कर दिया था। हे सुंदरी, उससे अन्य गोपियाँ थी, वे सब छोटी छोटी नदियाँ हो गई थी। समस्त नदियाँ उसी का अंश स्वरूप है जो प्रतिबिंबों में है।
ये जो 7 समुद्र भूतल में हैं वे सब विष्णु के पुत्र हैं। इसके अनंतर परा भगवती रास की स्वामिनी राधा वहाँ आई थी। जब वहाँ उसने बिरजा और श्री कृष्ण को नहीं देखा तो वो फिर अपने घर को चली गई थी। फिर 8 गोपालों के साथ कृष्ण उस राधा के पास गए थे। वहाँ जो द्वार पर नियुक्त गोपियाँ थीं उनके द्वारा बारंबार निवारण किया गया था। उस देवी ने कृष्ण को देखकर उनको बहुत अधिक फटकार दी थी। उस समय सुदामा ने कृष्ण की सन्निधि में उस देवी को ही भर्त्सना दी थी। तब सुरेश्वरी उस देवी ने क्रुद्ध होकर सुदामा को शाप दिया था। देवी ने ये शाप दिया था कि तू आसुरी योनि में चला जा और यहाँ से शीघ्र ही दूर चला जा। उस समय सुदामा ने भी उस देवी को शाप दिया था कि तू यहाँ से भारत में चली जा, तू वहाँ अपनी गोपियों के साथ गोप की कन्या गोपी हो जा। वहाँ पर तेरा 100 वर्ष तक श्री कृष्ण से विच्छेद होगा। वहाँ भगवान भूमि का भार का अवतरण करेंगे। इतना इस प्रकार से कहकर सुदामा ने माता को और हरि को प्रणाम किया था। वो फिर नेत्रों में अश्रु भरकर मोह से युक्त होता हुआ जाने को उद्यत हुआ था। इसके पश्चात आँखों में आंसू भरकर अत्यंत विह्वल होती हुई राधा हो गई थी। हे वत्स, तू कहाँ कहा जाता है, ऐसा कहकर राधा पुत्र के वियोग से कातर हो गई थी। उस समय श्री कृष्ण ने विद्या से कृपा में उसको समझाया था कि शीघ्र ही इस सूत को प्राप्त करोगी, रुदन मत करो। इस प्रकार से प्रबोधन किया था। वो तुलसी का पति शंखचूड़ असुर हुआ था। मेरे शूल से भिन्न काया वाला वो गोलोक गया था। सती राधा बराह में भारत को गोकुल में गई थी। वो वहाँ वृषभानु नाम वाले वैश्य की कन्या हुई थी। ये देवी अयोनि संभवा थी, अर्थात इसकी उत्पत्ति योनि द्वारा नहीं हुई थी। कलावती वायु के गर्भ वाली थी। उसने माया से वायु का प्रसव किया था और वहाँ पर ये आविर्भूत हो गई थी। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वो जब नव यौवन से युक्त हुई तो उसका रायन वैश्य के साथ उसके पिता ने संबंध कर दिया था। उसके घर में राधा ने अपनी छाया को स्थापित कर दी थी और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई थी। उस वैश्य का उसी छाया के साथ विवाह हुआ था। 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कंस से भीत होकर जगतपति छल से कृष्ण शिशु के रूप वाले होकर गोकुल में गए थे। वहाँ कृष्ण की माता यशोदा थी, जिसका रायन वैश्य सगा भाई था। वो गोलोक में गोप कृष्ण का अंश था, किंतु इस संबंध से वो कृष्ण का मामा था। फिर जगतों के विधाता ने विधिपूर्वक कृष्ण के साथ राधा का परम पुण्य स्थल वृंदावन में विवाह करा दिया था। वल्लभ स्वप्न में राधा के चरण कमल को नहीं देखते थे। राधा स्वयं तो हरि की गोद में रहती थी और उसकी जो छाया थी वो रायन के घर में रहा करती थी। विधाता ने पहले 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी और वो राधा के चरण कमल के दर्शन का चाहने वाला पुष्कर में था। उस तप के फल से उसने भारत में भूमि में भार के अवतरण करने के समय में नंद गोकुल उनके चरण कमल का दर्शन प्राप्त किया था। कुछ समय तक श्री कृष्ण पुण्यस्थल वृंदावन के वन में गोलोक धाम के स्वामी ने भारत में राधा के साथ रमण किया था। इसके पश्चात सुदामा के शाप से उन दोनों का वियोग हो गया था। वहाँ पर उस कृष्ण ने भूमि के भार का अवतरण किया था। 100 वर्ष के व्यतीत हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से राधा ने कृष्ण को और कृष्ण ने राधा को परस्पर में देखा था। इसके अनंतर फिर वो तत्ववेद राधा के साथ गोलोक धाम को चले गए थे। कलावती और यशोदा भी राधा के साथ ही चली गई थी। वृषभानु और नंद ये भी उत्तम गोलोक को चले गए थे और अन्य सभी गोप और गोपी जो वहाँ से यहाँ आए थे गोलोक को चले गए थे। छाया गोप तथा गोपियों में सन्निधि में
मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। हे पार्वती, इन सब ने कृष्ण के साथ वहाँ पर ही रमण किया था। 36 करोड़ गोप और गोपी उनके ही समान थे। सब मुक्त होकर कृष्ण तथा राधा के साथ गोलोक नित्य धाम को प्राप्त हो गए थे। प्रजापति द्रोण नंद था और उसकी प्रिय पत्नी धरा यशोदा थी। इन्होंने पूर्व तपस्या के प्रभाव से परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति की थी। वसुदेव कश्यप मुनि थे और सती अहिति ने देवकी का शरीर प्राप्त किया था। ये देवों की माता तथा वो देवों के पिता थे जो प्रत्येक कल्पों में स्वभाव से ही होते हैं। पितृगण की मानसी कन्या राधा की माता कलावती थी। सुदामा भी गोलोक से आकर विषभानु हुआ था। हे दुर्गे, ये इस प्रकार से राधिका का उत्तम आख्यान मैंने कह दिया है। ये संपत्ति का करने वाला, पापों का हरण करने वाला और पुत्र पुत्रों का विवर्धन करने वाला है। श्री कृष्ण के 2 प्रकार के रूप थे। एक 2 भुजा वाला और दूसरा 4 भुजा वाला स्वरूप था। चतुर्भुज स्वरूप वैकुंठ में और 2 भुजाओं वाला स्वरूप स्वयं गोलोक में विराजमान रहता था। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी और सरस्वती थी तथा गंगा, तुलसी देवियाँ नारायण की प्रिया थी। श्री कृष्ण की उनके आधे अंग से समन्वभूत वो राधा थी जो कि तेज पद, रूप और गुण सबसे साध्वी उनके ही समान थी। तो इसका अगर शॉर्ट में मतलब समझे तो यहाँ पे नारायण और कृष्ण दोनों को अलग बताया जा रहा है। महाभारत में भी ऐसा ही लिखा है। आदि में राधा का उच्चारण कर पीछे कृष्ण का शुभ नाम बुद्ध को बोलना चाहिए। इसके उच्चारण में व्यतिक्रम करने से ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में गोलोक के रास मंडल में राधिका की पूजा और उसका संबंधित महोत्सव किया था। हरि ने रत्नों के निर्मित गुटिका में उसके कवच को करके गोपों के सहित कंठ में तथा दाहिने बाहु में धारण किया था। राधा कृष्ण की पूज्य थी और वो भगवान प्रभु उस राधा के पूज्य थे। ये दोनों ही परस्पर में एक दूसरे के अभिष्ट देव थे। इनमें भेद करने वाला नरकगामी होता है, यानी मत करना, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। दुर्गा उपाख्यान। इस अध्याय में दुर्गा का उपाख्यान वर्णित किया गया है। देवर्षि नारद जी ने कहा, है ब्राह्मण, अब तक मैंने सबके परम अद्भुत आख्यानों का श्रवण किया है। अब मैं दुर्गा देवी का अत्युत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। दुर्गा नारायणी, ईशाना, विष्णु, माया, शिवा, नित्या, सत्या, भगवती, सर्विनी, सर्वमंगला, अंबिका, गौरी, पार्वती, शिवा, सनातनी, ये शुभ नाम कोतमुक्त है जो कि सबको शुभ प्रदान करने वाला है। इन 16 नामों का सबको ईप्सित और वर अर्थ है। वेदों के व्यक्तियों में श्रेष्ठ बताइए जो कि वेद में कहे हुए अर्थ से सम्मत अर्थ हो। इसका आदि में किसने पूजन किया था और पहले समय में दूसरी बार किसके द्वारा ये पूजित हुई है, तीसरी और चौथे समय में किसके द्वारा ये सर्वत्र समर्चित हुई है थी। नारायण ने कहा, भगवान विष्णु ने इन 16 नामों का अर्थ वेद में किया था। तुम जानबूझकर पुनः अब मुझसे पूछते हो तो मैं आगम के अनुसार उसे बताता हूँ। दुर्ग, ये शब्द दैत्य, महान विघ्न, भव के बंधन करने वाला, कर्म, शोक, दुख, नरक, यमराज का दंड, जन्म, महाभय, रोग और हनन, इतने अर्थों का वाचक होता है। इन सब का जो देवी हनन किया करती है वही दुर्गा इस शुभ नाम से कही गई है। ये देवी यश, तेज, रूप, लावण्य और गुणगण से नारायण के ही तुल्य है और नारायण की ही ये शक्ति है, इसीलिए इसका शुभ नारायणी ये नाम कहा गया है। ईशान ये शब्द समस्त सिद्धियों के अर्थ का वाचक है और दात्री है। ये देवी सब प्रकार की सिद्धियां की पदात्री है, इसलिए इसका ईशाना ये नाम कहा गया है। पहले परमात्मा विष्णु ने सृष्टि में माया का सृजन किया था। ये समस्त विश्व उस माया से मोहित हो गया था,
इसीलिए इसका विष्णु माया ये नाम संसार में प्रसिद्ध हुआ है। शिव में कल्याण रूप वाली, शिव के प्रदान करने वाली और शिव की प्रिया है। शिव शब्द प्रिय और दाता के अर्थवाचक है। इसी से ये शिवा इस शुभ नाम से कही गई है। ये सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है जो युग युग में विद्यमान रहती है। वो पतिव्रता और सुशीला है, इससे वो सती कही गई है। जैसे भगवान नित्य है वैसे ही भगवती नित्य है। प्राकृत लय में वो अपनी माया से इस ईश में ही तिरोभूत हो गई थी। अब ब्रह्म स्तंभ प्रयत्न ये सब कृत्रिम और मिथ्या ही है। वो प्रकृति दुर्गत सत्य स्वरूप वाली है। जैसे भगवान सत्य है, सिद्धों के ऐश्वर्य आदि सब जिसमें युग युग में होते हैं, सिद्धादि में भग जानना चाहिए। इससे ये भगवती इस नाम से कही गई है। विश्व में स्थित समस्त चर और अचरों की जन्म मृत्यु और जरा आदि से छुटकारा दिलाकर ये मोक्ष को प्राप्त करा देती है। अतएव ये शत्रानी इस नाम से प्रसिद्ध हुई है। मंगल मोक्ष का वचन है और ये शब्दधातुवाचक भी है। अतएव ये देवी सबको मोक्ष देती है, इसीलिए इसको सर्वमंगला नाम से कहा गया है। मंगल शब्द हर्ष, संबंध और कल्याण में कहा गया है। इन हर्षादि को जो देती है वही सर्वमंगला कही जाती है। अम्बा ये शब्द माता के लिए आता है जो सदा बंधन में और पूजन में कहा जाता है। ये समस्त जगतों की माता वंदित और पूजित है, अतएव ये अंबिका कही जाती है। ये विष्णु की भक्त है, विष्णु के रूप वाली है और विष्णु की शक्ति स्वरूप वाली है। विष्णु के द्वारा सृष्टि में सृजन की गई है और इसी कारण से वो वैष्णवी इस नाम से कीर्तित हुई है। पति निर्मल और निर्लिप्त परब्रह्म में गौर है। आत्मा की ये शक्ति है, इससे ये गौरी कही गई है। शंभु सबके गुरु हैं, उसकी यह प्यारी सती शक्ति है और कृष्ण गुरु हैं, उसकी माया है। इसी से गौरी कीर्तित हुई है। तिथि के भेद में, सर्वभेद में और कल्प के भेद प्रभेद से ख्याति में उनमें ये विख्याति है। इसी से ये पार्वती कही गई है। महोत्सव विशेष में पर्वत ये शब्द कहा गया है। उस पर्व की ये आदिदेवी है, अतएव वो पार्वती कही गई है। ये हिमाचल पर्वतराज की पुत्री है और ये देवी पर्वत आविर्भूत हुई थी। ये पर्वतों की अधिष्ठात्री देवी है, इसी से पार्वती नाम से कही गई है। सर्वकाल में सना ये शब्द कहा गया है और विद्यमान अर्थ में तनी ये आता है। जो सर्वत्र और सब काल में विद्यमान रहती है वो सनातनी है। हे महामुने, देवी के 16 नामों का अर्थ कह दिया है। आगम के अनुसार वेद में कहे हुए उपाख्यान का श्रवण करो। सबसे प्रथम वो परमात्मा कृष्ण के द्वारा वृंदावन में सृष्टि के आदि में गोलोक धाम के रास मंडल में पूजित हुई है। दूसरी बार मधु केटव के द्वारा भयभीत ब्रह्मा के द्वारा इसकी अर्चना की गई थी। तीसरी बार त्रिपुर शत्रु से प्रेरित होकर त्रिपुरारी शिव के द्वारा पूजा इसकी की गई थी। चौथी बार पहले दुर्वासा मुनि के शाप से श्री से भ्रष्ट महेंद्र के द्वारा वो सती भगवती देवी भक्तिपूर्वक पूजी गई थी। उस समय मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र देव और मुनि पंगवों के द्वारा सभी और सदा समस्त विश्वों में पूजित हुई थी। हे मुने, पहले ये समस्त देवों के तेजों में आप आविर्भूत हुई थी। समस्त देवों ने उसको अपने शस्त्र और भूषण समर्पित किए थे। दुर्गादि और दैत्य उस दुर्गा के द्वारा निहत हुए थे। इन देवों को उनका स्वराज्य दिया था और जो उनका अभिसिद्ध वरदान था वो भी दिया था। कालांतर में वो महात्मा सूरत के द्वारा पूजी गई थी, जो मेधस का शिष्य राजा था। उसने नदी के तट पर भीष्मई में इसका अर्चन किया था। इसने वेदों में बताए हुए 16 उपाचार उसको समर्पित किए थे।
इस राजा ने इसके कवच का ध्यान कर उसे विधि विधान से भली भांति पूज कर धारण किया था। राजा ने परिहार करके जो भी चाहता था वो वर प्राप्त किया था। सरित के तट पर विधि के साथ भली भांति इसकी अर्चना करके वैश्य ने मुक्ति प्राप्त की थी। राजा और वैश्य दोनों ने अश्रुपूर्ण नेत्र वाले होकर हाथों को जोड़ते हुए इसकी स्तुति की थी। फिर उसकी भृष्मयी मूर्ति को उस नदी के गहरे जल में विसर्जित कर दिया था। भृष्मयी उसको जल से धो उसको देखकर वो राजा और वैश्य उस समय में रुदन करने लगे थे। इसके अनंतर वे दोनों अन्य स्थान को चले गए थे। वैश्य ने पुष्कर में दुष्कर तपस्या की थी और फिर इस देह का त्याग करके वो सद्गति को प्राप्त हुआ था। दुर्गा देवी के वरदान से वो फिर गोलोक धाम को चला गया था। वो राजा अपने राज्य में चला गया था। वहाँ पर बलि पूज्य हुआ और उसने निष्कंटक राज्य के सुखों का उपभोग 60,000 वर्ष तक किया था। फिर काल के योग से उस राजा ने अपनी भार्या और अपने राज्यों को पुत्र के सुपुर्द कर दिया था। पुष्कर में तप करके फिर साबरनी मनु हुआ था। हे वत्स, जैसा आगम ने कहा है वो मैंने इस प्रकार से यह संक्षेप में तुझसे दुर्गाख्यान कह दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे क्या श्रवण करना चाहते हो? इस अध्याय में सूरत राजा का और समाधि वैश्य का निरूपण किया गया है। देवर्षि नारद ने कहा, उस राजा ने मुनियों में श्रेष्ठ से किस तरह ज्ञान प्राप्त किया था और उस वैश्य ने मेधस से मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त की थी, ये कृपा कर व्याख्या करने के आप योग्य होते हैं। श्री नारायण ने कहा, ध्रुव का पुत्र उत्कल का पुत्र नंदी बड़ा ही बलवान था। वो स्वयंभू मनु के वंश में था और जितेंद्रिय तथा सत्यवादी हुआ था। इसने 100 अश्विनी सेना को लेकर महामती मान सूरत के लोगों को घेर लिया था। हे नारद, वो युद्ध नियत रूप से पूरे 1 वर्ष तक हुआ था। चिरंजीवी और वैष्णव नंदी नृपति ने सूरत को जीत लिया था। जब नंदी ने उसे बहिष्कृत कर दिया था तो अकेला राजा सूरत भयभीत होकर रात्रि में घोड़े पर समारूढ़ होकर गहन वन में चला गया था। वहाँ पर पुष्पभद्रा नदी के तट पर उसने वैश्य को देखा था। हे मुने, वहाँ पर बंधुभाव कर लेने वाले उन दोनों की बड़ी प्रीति हो गई थी। वो राजा सूरत उस वैश्य के साथ मेधस के आश्रम में गया था, जो कि भारत के सत्पुरुषों का पुण्य क्षेत्र है और परम दुष्कर पुष्कर था। वहाँ राजा ने तीव्र तेज वाले मुनि का दर्शन किया था, जो अपने शिष्यों को सदुर्लभ ब्रह्म तत्व को बता रहे थे। राजा ने और वैश्य ने उस श्रेष्ठ मुनि को सिर टेक कर प्रणाम किया था। मुनि ने उन दोनों का आतिथ्य सत्कार किया था और उन दोनों के लिए शुभ आशीर्वाद दिया था। फिर उन दोनों से पृथक पृथक कुशल प्रश्न करके उनकी जाति और नाम जानने का मुनि ने प्रश्न किया था। इसके अनंतर राजा ने उन मुनि पुंगव को क्रम से उनके प्रश्न का उत्तर दिया था। सूरत ने कहा, है ब्राह्मण, चैत्र वंश में समुत्पन्न होने वाला सूरत नाम का राजा हूँ। इस समय अति बलवान नंदी के द्वारा मैं अपने राज्य से बाहर निकाल दिया गया हूँ। अब मैं क्या उपाय करूँ? मेरा ये राज्य कैसे प्राप्त होगा? हे महाभाग, आप यही मुझे बताइए। मैं आपके ही शरणागति में प्राप्त हो गया हूँ। ये समाधि नामक वैश्य है, ये भी अपने घर से बहिष्कृत कर दिया गया है। ये धार्मिक है, इसे इसके धन के लोभ से देव के द्वारा पुत्र बांधवों और कलत्रों ने इस बेचारे को घर से बाहर भगा दिया है। ये धार्मिक वित्री होने के कारण नित्य ही ब्राह्मणों को रत्न कोटि दिया करता था। इसके पुत्र बांधव और स्त्रियों ने इसे रोका था। उन्होंने क्रोध से इसका निरादर कर दिया था। फिर इसका अन्वेषण किया तो ये चिंता से अपने घर नहीं गया था और ज्ञानवान एवं सूची ये विरक्त हो गया है। इसके पुत्र भी पिता के शोक से गृह का त्याग कर वन में चले गए थे। वे भी धनों को विप्रों को दान देकर संपूर्ण कर्मों में विरक्त हो गए थे। इस वैश्यों का वांछित हरि का दास भाव अत्यंत दुर्लभ है।
ये उसे निष्काम कैसे प्राप्त करे, ये आप बताने के योग्य होते हैं। श्री मेधस ने कहा, ये निर्गुण कृष्ण की 3 गुणों वाली माया है। ये विष्णु की माया बहुत ही दुर्तेय है। ये अत्यंत कठिन है। विष्णु की आज्ञा से इसने इस समस्त विश्व को आच्छन्न कर रखा है। वो जिन धार्मिक पुरुषों पर कृपा में अपनी कृपा करती है, उन्हीं को कृपा के द्वारा अत्यंत सुदुर्लभ कृष्ण की भक्ति को देती है। हे नृप, जिन मायावियों की माया कृपा नहीं करती है, वो जाल से दुर्गति वाले उनकी माया से बांध लेते हैं। ये संसार तो नाशवान है, किंतु इस नित्य नश्वर संसार में बर्बर लोग सर्वदा नित्य बुद्धि बना लिया करते हैं और परमेश्वर का त्याग कर देते हैं। परमेश्वर का त्याग करके अन्य देव का भजन किया करते हैं और उसके ही मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा प्राय मन में लोभ करके कोई मिथ्या निर्मित बनाकर किया करते हैं। हरि की कला के स्वरूप वाले देवता हैं। उनका 7 जन्म तक सेवन करने से प्रकृति की कृपा होती है। फिर प्रकृति की कृपा से उनका सेवन करते हैं। उस कृष्णमयी विष्णु की माया की 7 जन्म प्रयत्न उपासना करने से शिव की भक्ति प्राप्त होती है, जो कि शिव ज्ञान का आनंद स्वरूप है और सनातन है। ज्ञान के अधिष्ठान देव शंकर की सेवा में शीघ्र हरि की विष्णु भक्ति का लाभ महेश्वर से ही प्राप्त होता है। तब सगुण तत्व स्वरूप विषयानुरक्त विष्णु का सेवन कर सत्यों के ज्ञान से मनुष्य निर्मल ज्ञान की प्राप्ति करता है। सात्विक नर जो वैष्णव हैं, सगुण विष्णु की उपासना करके प्रकृति से पर निर्गुण श्री कृष्ण में भक्ति का लाभ किया करते हैं। संत पुरुष उसके निरामय मंत्रों को ग्रहण करते हैं। निर्गुण देव का सेवन करके वे फिर स्वयं भी निर्गुण हो जाते हैं। वे वैष्णव लोग असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखा करते हैं और निरामय गोलोक में निरंतर दास्य कर्म करते हैं। जो नरों में उत्तम कृष्ण के भक्तों से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेता है, वो सहस्र पुरुषों के पितृगण का उद्धार कर देता है। माता ये आदि के भी सहस्र पुरुषों का तथा माता का और दास आदि का सबका समुद्धार करके वो स्वयं गोलोक धाम में चला जाता है। इस महान घोर संसार रूपी सागर में कर्णधार के स्वरूप वाली कृष्ण की भक्ति की नौका के द्वारा समस्त दुर्गति वालों को वो पार लगा देता है। वैष्णवों के अपने कर्मों का बंधन छेदन करने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा की वैष्णवी भक्ति तीक्ष्ण शस्त्र के स्वरूप वाली होती है। हे नृप, वो शक्ति 2 प्रकार की है। शक्ति की आवरणी विवेचना जो है वो भक्त के लिए देती है और इस शक्ति पाशा दी जाती है। सत्य स्वरूप के बल श्री कृष्ण है, इससे अन्यत सभी नश्वर है। इस प्रकार की विवेचन की बुद्धि वैष्णवों को सनातनी होती है। वो श्री मेरे द्वारा नित्य रूप वाली है। ये आवरणी बुद्धि है जो अन्वेषण असत और कर्मों के भोगों का भोग करने वाली की होती है। हे नृप, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा का पौत्र हूँ। भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा कृष्ण का भजन करता हूँ। हे राजन, तुम नदी के तट पर जाकर सनातन दुर्गा का भजन स्मरण करो। कामना वाले तुमको वही देवी आचरणी बुद्धि का प्रदान करेगी। ये जो वैश्य है वो कोई भी कामना हृदय में नहीं रखता है, अतः पूर्णतया निष्काम है। इसके लिए जो कि परम वैष्णव है वो कृपा से परिपूर्ण अतिशय शुद्ध विवेचना बुद्धि का प्रदान कर देगी। इतना कहकर उस कृपा के निधि मुनि ने उन दोनों के लिए दुर्गा देवी के पूजन का विधान सूत्र और कवच दे दिया था। वो वैश्य उस कृपामयी की उपासना करके मुक्ति को प्राप्त हो गया था और राजा ने अपने भ्रष्ट हुआ राज्य और अवस्थित परम ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार से वो संपूर्ण श्री दुर्गा देवी का पवित्र उपाख्यान तुमको बता दिया है, जो अति उत्तम है, सुख को देने वाला, मोक्ष प्रदायक और सार रूप है। अब आगे फिर और मुझसे क्या श्रवण करने की इच्छा रखते हो? इस अध्याय में सूरत समाधि में संवाद में प्रकृति वैश्य के संवाद का निरूपण किया जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, हे वेदों के वेत्ताओं में परम श्रेष्ठ है महाभाग नारायण,
राजा ने किस प्रकार से परा प्रकृति का सेवन किया था। समाधि नामधारी वैश्यों ने प्रकृति के उपदेश से निष्काम, निर्गुण और विभू का किस प्रकार से सेवन किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।